बावजूद हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों के कि पीडीएम अपने जलसों का इनकाद ना कर सके, अब तक जो सूरत हाल सामने है उससे तो यही दिखाई देता है कि लाहौर का जलसा जिसको रोकने की मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ तरीके से कोशिशें हो रही हैं वो हो के रहेगा। थोड़ा सा इसके पीछे पलट के देखते हैं हम, जो मानसरा का जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था कैप्टन सफदर ने, उन्होंने जब इजाज़त मांगी तो डीसी ने कहा जलसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हम एनओसी देंगे, ना आपको इजाज़त देंगे, ना आपको जलसा करने देंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि वो जलसा भी बड़े तमतराक के साथ हुआ और बहुत कामयाब जलसा था इलाके के एतबार से। उसके बाद पेशावर में भी हमने यही देखा कि पूरी हुकूमत जो है वो उसने धमकियां भी दी, उन्होंने कानून के हरकत में आने की धमकी भी दी। उनका कोई सवाल नहीं पैदा होता कि अपोजिशन को जलसा करने दें हम, इसलिए कि अदालत का हुक्म भी है, इसलिए कि वबा जो है वो फैली हुई है, पेंडेमिक है। बहुत सारे हीले बहाने उन्होंने किए कि जलसा ना हो, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पेशावर में भी एक कामयाब जलसा, बहुत ठीक इम्प्रेसिव जलसा किया उन्होंने। फिर बात आई मुल्तान की। मुल्तान में तो हुकूमत ने फिर इकदाम भी किए कि जलसा ना हो सके। पूरा शहर जो है, जिसे वलियों का शहर कहा जा सकता है, उसको कंटेनर्स लगा लगा के हर गली हर कूचा उसका सीज कर दिया गया, ताकि लोग बाहर से और ख़ास तौर से जो पीपल्स पार्टी के काफ़िले बाहर से आने थे वो शहर में दाखिल ना हो सकें। और साथ ही धमकियां भी दी कि जो भी आएगा, अगर आपको याद हो तो जो अली गिलानी साहब हैं या जो यूसुफ रज़ा गिलानी के तीनों बेटे हैं, उनमें से 2 के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ, एक पर तशद्दुद भी किया, उन्होंने पकड़ के भी ले गए उनको। लेकिन इसके बावजूद पीडीएम की क़यादत जो है वो बिल्कुल फर्म रही और उन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट कम में, जलसा तो हमने करना है, और जलसा हो के रहा। और एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब जलसे के इनेकाद में थोड़े 2-3 घंटे रह गए थे तो हुकूमत ने एक नई करवट ली और उन्होंने कहा कि जी चूँकि इंसानों की जानों का ज़िया जो है इसका इम्कान है, इसलिए हम जो है वो पीछे हट रहे हैं और तमाम रुकावटें जो खड़ी की गई हैं हमने पुलिस को हुक्म दे दिया है कि वो जो है उनको हटा दिया जाए और जलसा करने दिया जाए। बिलाखिर वो जलसा हुआ घंटा घर चौक में, जहाँ पर चूँकि इंतज़ामात नहीं थे, इंतज़ामात करने नहीं दिए गए थे, ना स्पीकर लगे थे, ना लाइटों का कोई इंतज़ाम था, मगर उस जलसे में भी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और वो जलसा हर लिहाज से कामयाब कहा जा सकता है। ख़ास तौर से हुकूमती इक़दामात के बावजूद जो लोगों को वहाँ आने से रोकने के लिए की गए थे। अब लाहौर जो है वो सबसे बड़ा फोकल पॉइंट बनता जा रहा है, इसलिए कि हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है और उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी गढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी ने जितनी भी हुकूमतें तश्कील दी हैं वो उन सब में जो सबसे ज़्यादा सीटें उनको हासिल रही वो पंजाब से थी और ख़ास तौर से लाहौर से। तो लाहौर में भी अब वही स्ट्रेटजी जो है अपनाई जा रही है, हुकूमत की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज कहा है कि जनाब हम तो जो है वो लॉकडाउन करने का सोच रहे हैं, चूँकि लाहौर में बड़े केसेस हैं और वबा फैल रही है, और ये फिर हम देखेंगे शहरों की सूरत हाल और पूरे पंजाब भर में यानी पूरे सूबे में हम लॉकडाउन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी बेसिकली यही है कि लोग जो हैं वो जलसागाह में जाने से या तो कतराएँ और या कम तादाद में लोग वहाँ आएँ। इसी तरह हमने देखा कि आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने फिर एक दफ़ा वही ज़बान वही लहजा इस्तेमाल किया है जिसकी जो उनकी पहचान है। उन्होंने पता नहीं कि वो किसको की नुमाइंदगी कर रही थी, वो नैब की नुमाइंदा थी, वो अदालतों की नुमाइंदा थी, वो जेल इंतज़ामिया की नुमाइंदा थी। वो बता रही थी कि ज़मानत जो है वो कैंसिल होगी मरियम की, मरियम जेल जाएंगी, वही उनका घर है। ये जो लबो लहजा है इससे और भी ज़्यादा अपोजिशन प्रवोक होती है, इससे कोई नतीजा अखज़ ना किया जा सकता है और ना ही कोई नतीजा उनको हासिल होता है। लेकिन हमने देखा कि ये लबो लहजा जो है, चाहे वो फयाज़ुल हसन चौहान हैं, चाहे वो शेख रशीद हैं, ये सब लोग ही मिल के जिस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं या जिन इक़दामात का खौफ जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन की क़यादत के ऊपर उस पर कोई उसका असर नहीं है। एक हाल ही में जो यहाँ पर इस जलसे के एहतमाम के हवाले से मीटिंग हुई थी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी शिरकत की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत की किसी धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जो मर्ज़ी जवाब ये पेश करें जलसा तो हो के रहेगा। अब 8 दिसंबर को एक समिट लेवल यानी टॉप लीडरशिप का इजलास होने वाला है पीडीएम की, उसमें भी वो हतमी फ़ैसले जिसके बारे में
मुख्तलिफ लेवल्स पर यह कहा जा रहा है कि बहुत अहम फैसले जो हैं उस लाहौर के जलसे में होंगे। देखना अब ये है कि किस कदर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ, ये पार्टियाँ अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को कितना मोटिवेट करके उस जलसागाह में लाती हैं। अगर इजाज़त मिल जाती है उनको यानी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि उसको भरना जो है वो आसान काम नहीं है। हमने 2-3 मरतबा ही उसको भरते हुए देखा है कि अगर आपको याद हो 1986 में जब बेनज़ीर वापस आई थी जलावतनी से, तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ देखा गया था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने 30 अक्टूबर 2011 को जो जलसा किया उसमें भी बेपनाह लोग थे, कोई शक नहीं है इसमें। और अभी हाल ही में हमने देखा यहाँ पर जो इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश होती है और उसको भरना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी इत्तेहाद के लिए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इम्तिहान होगा पीडीएम का कि वो मीनार पाकिस्तान में जितनी गुंजाइश मौजूद है उतने लोगों को जलसागाह में ला सकती हैं या नहीं ला सकती हैं। अब एक और बात जो जिस पर हुकूमत की भी नज़रें हैं, पीडीएम ख़ुद भी उसके बारे में गौर व गौस कर रही है, मीडिया भी उसके बारे में अपनी प्रोजेक्शंस बता रहा है, वो ये है कि लाहौर का जलसा अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रह जाएगी यानी पीडीएम के पास, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। तो यूँ लग रहा है कि उसमें एक लॉन्ग मार्च जो है वो बहुत सरे फहरिस्त होगा कि क्या इस जलसे के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए या नहीं, और जाके वहाँ धरना दिया जाए कि नहीं। धरने की भी हमारे पास 2-3-4 मिसालें मौजूद हैं। एक तो 26 दिन का धरना जो पीटीआई के इमरान खान साहब ने दिया था, जब कंटेनर पर खड़े होकर दिन रात वो यानी अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसियों के बारे में जो है लोगों से खिताब करते थे, और मीडिया ने भी उस वक्त भरपूर कवरेज उनको दी थी, हत्ता कि 12-12 घंटे तक लाइव टीवी कैमरास चलते रहे वहाँ पर। दूसरा हमने देखा धरना जब मौलाना फजल रहमान गए थे, इससे पहले भी हुए धरना, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने धरना दिया था, फिर उससे पहले शिया कन्वेंशन 1981 में हुआ था। तो ये वो बड़े बड़े इज्तिमाआत हैं जो इस्लामाबाद में देखे गए हैं, और अब अगर ये लोग भी वहाँ जा रहे हैं तो ये धरना कैसा होगा, कितने लोग होंगे इनके साथ, ये सूरत हाल जो है जब तक वो वक्त आ नहीं जाता उसके बारे में कुछ यानी अंदाज़ा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। एक और बात जिसने हुकूमत को परेशान कर रखा है वो है इस्तीफ़ों का ऑप्शन। क्या पीडीएम की जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगी? इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि हर पार्टी की लीडरशिप ने फर्मली ये कहा है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन बहुत सीरियस है। इस इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि अगर ये तमाम जमातें सूबाई असम्बलियों से और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे देती हैं तो इसका सबसे पहला एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो जाएगा सेनेट के इलेक्शन पर, क्योंकि अगर इलेक्टरल कॉलेज पूरा ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकते सेनेट के। लिहाजा अगर ये इस्तीफ़े दे देंगे तो वो सेनेट के इलेक्शन के ज़रिए मेजॉरिटी हासिल करने का जो तरीक़े इंसाफ का ख्वाब है वो पूरा कम से कम फौरी तौर पर पूरा नहीं होने जा रहा। यानी मेरी मुराद ये है कि मार्च में फिर इलेक्शन नहीं हो सकते, पहले ज़मीनी इलेक्शन होंगे, इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा होगा, उसके बाद फिर वो इलेक्शन जो है सेनेट का आएगा। तो इससे हुकूमत डरी हुई भी है, लेकिन बज़ाहिर इसकी पोस्चरिंग ये है कि जी हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सूरत हाल जो है ये इसलिए बिगड़ती जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी सूरत भी इस अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज से 2.5 साल पहले जब पहला इजलास हुआ था नेशनल असम्बली का, तब से उन्होंने कुट्टी की हुई है कि मैं अपोजिशन की किसी जमात के साथ बैठ के बात नहीं करूँगा, और अगर वो राज़ी होते भी हैं तो वो इंदिया ये देते हैं कि फ़लाँ कमेटी मैंने बना दी है, आप आएँ और उनसे आके बात करें। जहाँ भी नेशनल डायलॉग हुआ है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब गायब रहे हैं। अगर आपको याद हो जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास हुआ था GHQ में, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के इंजमाम के हवाले से जो सेशन हुआ था GHQ में, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें भी नहीं थे। इससे भी पहले जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया था और नेशनल सिक्योरिटी, उस इजलास में भी वो नहीं थे। तो अगर उनका रवैया यही रहता है तो ये दिखाई नहीं देता कि कोई सूरत निकलेगी कि अपोजिशन को इंगेज किया जाए इस स्टेज पर, उनसे बातचीत की जाए ताकि वो अपनी ये जो प्रोटेस्ट है, जो अपनी कैंपेन है, इसको अगर
बिल्कुल ख़त्म ना करें तो वक्ती तौर पर जो है, जब तक ये पेंडेमिक का सामना है पाकिस्तान के अवाम को, उस वक्त तक वो रुक जाए, इसका कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पीडीएम की क़यादत भी बार बार ये कह चुकी है कि अब इस हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये गिवन दो बिल्कुल कंट्रास्ट पोजीशंस हैं, कन्फ्रंटल मैं कहूँगा सूरत हाल हम देख रहे हैं। और इसमें अगर जल्द अज जल्द कोई एंगेजमेंट किसी भी तरफ से नहीं होती तो तसादम का रास्ता हुकूमत भी इख्तियार करने जा रही है। और जैसा मैंने कहा, पीडीएम तो पहले से ही तुली हुई है, उसके ऊपर हम दुआ कर सकते हैं कि खुदा ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो जिसमें जानों का ज़िया हो, जिसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुल्क की सलामती को ख़तरा हो। तो ये दोनों ही तरफ़ैन जो हैं, पीडीएम की क़यादत भी और हुकूमत, उनको होश के नाखून लेने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से चाहे इस्टेब्लिशमेंट की कर्टसी कोई ना कोई रास्ता डायलॉग का निकले ताकि ये तसादुम की सूरत हाल जो है इससे बचा जा सके।